भोजपुरी इंडस्ट्री की चर्चाएं सबसे ज्यादा होती हैं और इनके केमिस्ट्रीज की चर्चाएं भी खूब होती हैं, जिनमें एक नाम जरूर से जरूर आता है, वो है पावर स्टार पवन सिंह का। इनकी जो लाइफ केमिस्ट्री है खूब चर्चा का विषय बनी रहती है। अब देखिए कि इन्हीं के बारे में हम आपको एक जानकारी देने वाले हैं कि इनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिनके साथ इनका रिश्ता मात्र 1 साल चला, लेकिन इस रिश्ते के बाद इन दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होने लगी। तो चलिए उस गर्लफ्रेंड की पूरी जानकारी भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। पवन सिंह जो कि एक एक्ट्रेस से खूब ज्यादा प्यार करते थे और उसके बाद अचानक से इन दोनों में दूरियां आ गई। पवन सिंह ने उसके बाद शादी कर ली और इन दोनों के बीच जो नजदीकियां थी वो अचानक से दूरियों में कन्वर्ट हो गई और दोनों एक दूसरे से काफी अलग हो गए और पवन सिंह ने फिर मूव ऑन कर लिया। लेकिन इसके बाद पवन सिंह और उस एक्ट्रेस के बीच में खूब ज्यादा नाराजगी और नोकझोंक देखने को मिली। तो चलिए उस कहानी के बारे में भी जरा हम आपको बताते हैं कि कौन है वो पवन सिंह की गर्लफ्रेंड जिनके साथ उनका रिश्ता मात्र 1 साल चला। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा रिश्ता भी रहा जिसकी चर्चा फिल्मों से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर हुई। दोनों की जोड़ी पर्दे पर सुपरहिट थी, साथ में गाने आते थे तो फैंस दीवाने हो जाते। धीरे धीरे दोस्ती की खबरें प्यार तक पहुंच गई। कहा गया कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं और जिंदगी साथ बिताने का सपना देख रहे हैं। लेकिन फिर अचानक ऐसा मोड़ आया कि रिश्ता टूट गया। विवाद इतने बढ़े कि दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली और फिर भी पहले जैसा रिश्ता नहीं दिखा। यहाँ बात भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह की हो रही है, जिनका नाम लंबे समय तक भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ जुड़ा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री की चर्चाओं के मुताबिक पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम देवी की मौत के बाद दोनों करीब आए थे। उस दौर में अक्षरा ने पवन का काफी साथ दिया था। दोनों ने कई फिल्में और इसके अलावा स्टेज शो साथ में किया था। इसके अलावा उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी पसंद की गई कि लोगों ने उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित जोड़ी कहना शुरू कर दिया था। अक्षरा सिंह ने बाद में कई इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में उनका रिश्ता बेहद अच्छा था। उन्होंने कहा था कि लंबे समय तक साथ काम करते करते वह भावनात्मक रूप से जुड़ गई थी। उन्हें लगा कि पवन सिंह वही इंसान है जिनके साथ वह पूरी जिंदगी बिताना चाहती हैं। दोनों ने लगभग 1 साल खुशहाल रिश्ता जिया। स्टेज शो, फिल्मों की शूटिंग और निजी मुलाकातों ने दोनों को और करीब ला दिया था। उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में हर तरफ इसी रिश्ते की चर्चा होती रहती थी। हालांकि यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक पवन सिंह की दूसरी शादी के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसके बाद विवाद खुलकर सामने आने लगा। अक्षरा सिंह ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि रिश्ते के दौरान उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें बिना वजह डांटा जाता था, डर का माहौल बनाया जाता था। इन आरोपों ने भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। अक्षरा सिंह ने यह भी दावा किया था कि पवन सिंह उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्टेज पर उनसे पैर छूने तक के लिए कहा जाता था। अक्षरा के मुताबिक वह उस वक्त रिश्ते में इतनी भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी कि उन्होंने कई बातें मान ली। बाद में उन्होंने महसूस किया कि यह रिश्ता उनके लिए सही नहीं था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वह रिश्ते के दौरान काफी डर और तनाव में रहने लगी थी। उसके बाद अचानक पवन सिंह ने साल 2018 में बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह से शादी कर ली थी। साल 2019 में मामला और बढ़ गया। उस समय जब अक्षरा सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अश्लील मैसेज भेजे गए और सोशल मीडिया पर अपमानित किया गया। वहीं दूसरी ओर पवन सिंह ने इस पूरे विवाद पर कभी खुलकर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कई मौके पर कहा कि वह ऐसी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। हालांकि दोनों के बीच की दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि फिर कभी उन्हें साथ काम करते नहीं देखा गया। लेकिन फैंस अभी भी सोचते हैं कि काश ये दोनों एक हो जाए और इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री एक बार फिर से दर्शकों को देखने को मिले, लेकिन शायद ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ये थी कहानी पवन सिंह की, जिसके साथ उनकी 1 साल तक लव केमिस्ट्री थी, वो अक्षरा सिंह थी। इनके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी कि आखिर इनकी रिलेशनशिप कैसी थी, उसके बाद क्या कुछ हुआ। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद।